अगर आज तुम जिस तरह बोलती हो वही तय करता हो कि लोग तुम्हें कितना गंभीर लेते हैं, कितनी इज्जत देते हैं और कितने मौके देते हैं, तो क्या तुम अब भी बोलने की कला को हल्के में लोगी? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर महिलाएं काबिल होने के बावजूद पीछे रह जाती हैं और वजह न उनकी समझ होती है न मेहनत। वजह होती है उनकी आवाज, उनके शब्द और उनका बोलने का तरीका। और यही फर्क बनाता है आम महिला और 1% महिला के बीच। जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं की, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन आज उसकी आवाज लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती है। जब सोनू शर्मा स्टेज पर खड़े होते हैं तो वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो लोगों के अंदर कुछ जगह देते हैं। उनके शब्द साधारण होते हैं लेकिन असर इतना गहरा कि लोग अपने फोन नीचे रख देते हैं, अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये आदमी सच बोल रहा है। ये ताकत कहां से आती है? यही कम्युनिकेशन मास्टरी है। अब एक और उदाहरण लो, संदीप माहेश्वरी। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर जोर से चिल्लाना नहीं, फिर भी लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, भरोसा करते हैं और उनकी बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके शब्दों में क्लैरिटी होती है, उनके बोलने में ऑनेस्टी होती है और उनकी आवाज में डर नहीं होता। यही 1% कम्युनिकेशन है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारे अंदर कभी ऐसा लगा है कि मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पाती? मीटिंग में, क्लास में, इंटरव्यू में या रिश्तों में कितनी बार तुमने अपनी बात आधी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि कई लोग क्या सोचेंगे, और बाद में वही बात कोई और बोल देता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। उस पल जो अंदर जलन होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें बोलने की कला सीखनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा टॉक शो होस्ट बनने वाली महिला ओपरा विनफ्रे को ही देख लो। बचपन गरीबी में बीता, जिंदगी में ट्रॉमा था, लेकिन जब वो बोलती है तो सामने वाला खुद को उनकी कहानी में देख लेता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, लोग ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही कम्युनिकेशन का असली रहस्य है। 1% महिलाएं यही समझ जाती हैं। वो शब्दों से इंप्रेस नहीं करती, वो एहसास से कनेक्ट करती है। वो बोलते समय ये नहीं सोचती कि मेरी आवाज कैसी लग रही है, वो ये सोचती है कि मेरी बात सामने वाले की जिंदगी में क्या बदल सकती है। अब एक बिजनेस लीडर का उदाहरण लो। जब एलन मस्क अपने आइडिया बताते हैं तो वो सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं करते, वो कहते हैं हम इंसान को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं। ये एक वाक्य लोगों के दिमाग में आग लगा देता है। यही कारण है कि लोग उनके विजन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि क्लियर सोच प्लस क्लियर स्पीच लीडरशिप। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ये तय करती है कि लोग तुम्हें फॉलोअर समझेंगे या लीडर। तुम कितना जानती हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम कितना साफ और भरोसे के साथ बोलती हो। बहुत सारी महिलाएं बोलते वक्त अपनी आवाज को खुद ही कमजोर बना देती है। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या नहीं, शायद ये बेवकूफी लगे। अगर आपको बुरा न लगे तो ये लाइनें तुम्हारे शब्दों से पहले ही तुम्हारी ताकत छीन लेती है। 1% महिलाएं ऐसा नहीं करती, वो बिना डर के अपनी बात रखती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी सोच की वैल्यू है। एक रियल कॉर्पोरेट उदाहरण सुनो। दुनिया की टॉप कंपनियों में काम करने वाली कई सीनियर लीडर महिलाओं ने माना है कि उन्हें सबसे पहले अपनी आवाज पर काम करना पड़ा। एक महिला सीईओ ने कहा था, जब तक मैं मीटिंग में साफ और सीधे बोलना नहीं सीखी, तब तक लोग मेरे आइडिया को हल्के में लेते रहे। जैसे ही उसने बोलने का तरीका बदला, लोग बदल गए। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये खुद पर काम करने की आदत है। 1% महिलाएं रोज अपनी आवाज को ट्रेन करती है, अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनती है और अपने डर को अपनी ताकत नहीं बनने देती। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ लेते हैं।
और तुम्हारी कमजोर आवाज को तुम्हारी कमजोर सोच। जबकि सच्चाई ये होती है कि तुम्हारे अंदर बहुत दम होता है, बस तुम्हें उसे बाहर लाना नहीं आता। जब तुम तेज सोचती हो और साफ बोलती हो तो लोग अपने आप तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें ज्यादा साबित नहीं करना पड़ता। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा परिचय बन जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी बदलती है। जिस दिन तुमने अपनी आवाज को छोटा करना बंद कर दिया, उसी दिन से लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। क्योंकि दुनिया को शांत महिलाएं नहीं, स्पष्ट महिलाएं याद रहती है। जब एक महिला अपनी आवाज की ताकत समझ लेती है, तब उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आता है उसके सोचने और बोलने की गति में। 1% महिलाएं बोलने से पहले अटकती नहीं है, वे सोच को साफ करके बोलती है। और ये साफ सोच अचानक नहीं आती, ये एक ट्रेन की हुई आदत होती है। दुनिया के सबसे सफल लीडर्स को देखो, वे जवाब देने से पहले घबराते नहीं। वे रुकते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। यही रुकना उन्हें ताकत देता है। एक इंटरव्यू में इंद्र नूई से पूछा गया था कि उन्होंने एक इंडियन महिला होते हुए ग्लोबल लेवल पर खुद को कैसे स्थापित किया। उनका जवाब बहुत साधारण था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी बात को स्पष्ट करना सीखा। जब वे मीटिंग में जाती थी तो उन्हें पता होता था कि उन्हें क्या कहना है, क्यों कहना है और कैसे कहना है। यही तैयारी उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। ये कोई जन्मजात हुनर नहीं था, ये सीखी हुई कला थी। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। ज्यादातर लोग बोलते समय सोचते हैं और 1% लोग सोचने के बाद बोलते हैं। यही अंतर तुम्हें भीड़ में खो जाने से बचाता है। जब तुम बिना दिशा के बोलती हो तो शब्द बिखर जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में पहले से एक लाइन होती है, एक उद्देश्य होता है, तो तुम्हारी आवाज में अपने आप स्थिरता आ जाती है। एक बहुत ही आम समस्या है डर। बोलते समय डर कि कहीं गलत न बोल दूं, डर कि लोग हंसेंगे, डर कि मेरी बात को नकार दिया जाएगा। लेकिन जरा दुनिया के सबसे बड़े मंचों को देखो। मिशेल ओबामा जब बोलती है तो क्या उन्हें डर नहीं होता होगा? जरूर होता होगा। फर्क बस इतना है कि वे डर के बावजूद बोलती है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि कॉन्फिडेंस का मतलब डर का न होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर के बावजूद खुद पर भरोसा करना है। 1% महिलाएं यही करती है। वे डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करती, वे डर के साथ बोलना सीख लेती है। और जितना ज्यादा बोलती है उतना डर कम होता जाता है। ये एक साइकिल है, बोलना, सीखना, सुधारना। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज पर ध्यान दो। जब तुम बोलती हो तो तुम्हारी बॉडी भी बोल रही होती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा चेहरा। सफल महिलाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपनी आवाज के खिलाफ नहीं जाने देती। वे झुकी हुई गर्दन से बात नहीं करती, वे आंखें चुराकर बात नहीं करती। वे सामने देखती हैं, सीधा खड़ी होती हैं और शांत आवाज में बोलती हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर ने बताया था कि एक बार उन्होंने 2 लोगों से एक ही लाइन बुलवाई, आई हैव एन आइडिया। एक ने झुककर धीमी आवाज में कहा, दूसरे ने सीधे खड़े होकर, रुककर और साफ आवाज में कहा। लाइन वही थी, लेकिन असर जमीन आसमान का फर्क था। यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट अपनी आवाज पर काम करो, अगर तुम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात साफ बोलने की प्रैक्टिस करो, अगर तुम ये सीख लो कि वाक्य कहाँ रोकना है, कहाँ जोर देना है, यही छोटी आदतें तुम्हें धीरे धीरे 1% की कैटेगरी में ले जाती है। एक और सच्चाई समझो, 1% महिलाएं हर बात का जवाब तुरंत नहीं देती। वे चुप्पी का इस्तेमाल करना जानती है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, सही समय पर ली गई चुप्पी ताकत बन जाती है। जब तुम जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुकती हो तो सामने वाला तुम्हारी बात को ज्यादा ध्यान से सुनने लगता है। दुनिया के बड़े नेगोशिएटर्स को देखो, वे जल्दी नहीं बोलते, वे सामने वाले को बोलने देते हैं, सुनते हैं और फिर एक ऐसा जवाब देते हैं
जो पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। यही स्किल रिश्तों में, करियर में और लीडरशिप में गेम चेंजर बन जाती है। अब ये भी समझ लो कि 1% महिलाएं सबको खुश करने के लिए नहीं बोलती। वे सच बोलती हैं, लेकिन सम्मान के साथ। वे अपनी बात को न तो आक्रामक बनाती है, न ही कमजोर। यही बैलेंस उन्हें अलग बनाता है। वे ना कहना जानती हैं, बिना दोषी महसूस किए। एक इंटरव्यू में एक सफल महिला उद्यमी ने कहा था कि जिस दिन उन्होंने साफ ना कहना सीख लिया, उसी दिन से लोगों ने उनकी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये अपनी सीमा तय करने का भी नाम है। अब यहाँ तक आते आते एक बात तुम्हें साफ दिख रही होगी, बोलने की कला कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। ये रोज की गई छोटी छोटी प्रैक्टिस का नतीजा है। 1% महिलाएं